बताने वाला है अपनी कहानी, वो भी अपनी खुद की जुबानी, क्योंकि उसको मिल चुकी है उसकी डायरी। गाइस जो उसको मिली है उसके एक पुराने संदूक से, जिसको गाइस वो 10 साल पहले रखकर भूल गया था। फाइनली मुझे मेरी डायरी मिल चुकी है। यह डायरी में मैंने सब कुछ अपने बारे में लिख रखा है। इसके अंदर मेरी सारी की सारी यादें हैं, जो जो मेरे साथ हुआ था। अब मुझे फाइनली अपनी सारी की सारी पुरानी बातें याद आ जाएगी। यो अब आएगा ना मजा। और मैंने कैरी को भी बुला लिया है। अब मैं कैरी के सामने इसको खोल के पढ़ूंगा, ऐसा करके पूरी की पूरी कहानी में कैरी को बता दूंगा, क्योंकि कैरी को जानने की इच्छा थी कि मैं कहाँ से आया हूँ। फाइनली वो दिन आ चुका है मेरी कहानी बताने का। फाइनली आज मैं जा रहा हूँ दूरबीन के घर पे, उसने मुझे बुलाया है। फाइनली वो अपनी कहानी बताने वाला है कि वो कहाँ से आया था और कहाँ पैदा हुआ था। जल्दी से चल डूबकर मुझे फटाफट से दूरबीन के घर पहुंचा दे। बड़े ही मुश्किल से उसको अपनी डायरी मिली है। चलो मैं वो गाँव में आ चुका हूँ जहाँ पर दूरबीन रहता है। अरे एक सेकेंड, अभी यार क्या हुआ? अरे भाई साहब तुम्हारा डुक्कर मर गया भाई। छी, लगता है उसको हार्ट अटैक आ गया। छी यार मेरा डुक्कर मर गया, मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अब और भी ज्यादा टाइम लगेगा दूरबीन के घर पहुंचने में। यार ये कैरी कब आएगा, मैं कब से बैठा हूँ उसका इंतजार कर रहा हूँ। लगता आ गया। यो क्या बात है, चलो चलो कैरी आ जाओ अंदर। आए किधर है कैरी? यार कैरी तो अभी तक आई नहीं, फिर घंटी इसने बजाई। अरे दिख नहीं रहा क्या? ये देखो नीचे, मैं आ चुका हूँ तुम्हारे घर पे वापस। अरे यार शिट, ये टुनटुन मौसी का लड़का आ गया। ये बहुत शैतानी करता है। जल्दी से गेट बंद कर देता हूँ। चलो जल्दी से बैरिकेड लगा देता हूँ। वो बच्चा बहुत शैतान है यार, हमेशा पता नहीं यार क्या करता रहता मेरे घर में आके। चलो यार शांति मिली, वरना वो बच्चा आतंक मचा देता। अरे नहीं, ये क्या कर रहा है? मैं ये पूरी की पूरी डायरी फाड़ दूंगा। मेरे को ये डायरी नहीं पसंद। अरे मत कर यार, क्या कर रहा है यार, प्लीज मत कर। मेरी पूरी की पूरी डायरी फाड़ दी तूने, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसके अंदर मेरी पूरी की पूरी यादें थी, बच्चे तेरे को पता भी है। मुझे कुछ नहीं पता, आपने मुझे अंदर क्यों नहीं आने दिया? यार मेरी पूरी की पूरी डायरी फाड़ दी बच्चे ने, मैं छोड़ूंगा नहीं। अरे ये क्या है? रॉकेट, पेपर प्लेन और इसका कलर। यार ये तो मेरी डायरी की पेजेस जैसा लग रहा है। अरे नहीं, ये तो मेरी डायरी की पेजेस ही है। ये लो अंकल, ये लो आप भी लो। जोई, मेरी डायरी से पेपर प्लेन बना दिया इस बच्चे ने। अरे अरे नहीं। फाइनली गाइस मैं पहुंच गया दूरबीन के घर। बाप रे हालत खराब हो गई मेरी। एक सेकंड, ये पेपर प्लेन कहाँ जा रहा है? ये कौन फेंक रहा है पेपर प्लेन? अरे यार ये क्या हो रहा है ये? अरे बाप रे एक और उड़ के आ गया। लगता है दूरबीन आज बहुत मजे की मूड में पेपर प्लेन हवा में उड़ा रहा है। अरे गाइस देखो एक और जा रहा है उड़ के। ये हुई ना बात, क्या बात है, तो यहाँ पर लैंड हो गया। चलो मैं भी दूरबीन के साथ चल के मजे करता हूँ, बहुत मजा आएगा पेपर प्लेन उड़ाने में। यार दूरबीन सारे पेपर प्लेन आज उड़ा देगा क्या? मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अभी क्या हुआ? अरे यार इसने मेरी पूरी की पूरी डायरी फाड़ दी और उसके पेपर प्लेन बना के उड़ा दिए। यार भाग गया तो। कैरी जल्दी से इसको पकड़ो यार। लेकिन इसको मैं क्यों पकड़ूं, कैसे पकड़ूं? यार वो तो भाग गया तेजी से, मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ अभी। फाइनली गाइस दूरबीन आ चुका है। दूरबीन क्या हुआ भाई? तू बेचारे उस बच्चे के पीछे भाग क्यों रहा था? बेचारा नहीं है वो, शैतान की औलाद है, शैतान की औलाद। मेरी पूरी की पूरी डायरी फाड़ के उसका पेपर प्लेन बना दिया और इस माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर उड़ा दिया। पता नहीं मेरी डायरी के पन्ने अब किधर है। यार ये वही डायरी की बात तू कर रहा है ना जिसके अंदर तेरी स्टोरी थी? हाँ मेरी स्टोरी थी, उसके अंदर मेरी सारी की सारी यादें थी। यार मैंने खुद ने भी नहीं पढ़ी थी उसको। मैंने सोचा था कि तुम आ जाओगे तो साथ मिलके पढ़ेंगे। उसके अंदर मेरी पूरी कहानी थी कैरी, जिसको मैं भूल गया था। लेकिन आज फाइनली मैं उसको पढ़कर याद कर लेता वापस से। लेकिन वो बच्चे ने मेरी पूरी की पूरी डायरी फाड़ दी। अब मैं कैसे याद करूं अपनी यादें? वो लम्हे वो बातें कोई ना जाने। यार ये तो बहुत ज्यादा उदास हो गया यार, एकदम डिमोटिवेट हो गया। अबे दूरबीन तो दूरबीन है, वो तो मुझे मालूम है। मुझे क्यों बता रही हो ये चीज नहीं भूला था मैं सिर्फ अपनी पुरानी यादें भूल चुका हूँ। अरे भाई मैं तेरे को मोटिवेट कर रहा हूँ। देख अगर तेरी डायरी के पन्ने अपने को मिल जाएंगे तो उन सब पेजेस को कलेक्ट कर तेरी डायरी वापस बन जाएगी। बस तेरे को अपनी आंखों से देखना है कि वो पन्ने कहाँ पर है। हाँ तुम सही बोलो कैरी, और मुझे पन्ना दिख भी रहा है। चलो मेरे पीछे आ जाओ। गाइस इतनी दूर से मैं आया था इसकी कहानी सुनने के लिए, लेकिन यार ये क्या हादसा हो गया इसके साथ। चलो कैरी मेरे पीछे आओ, मुझे मेरी डायरी का पहला पेज मिल चुका है। अरे नहीं, क्यों क्या हो गया? अरे वो देखो। अरे बाप रे गाइस इतने सारे मगरमच्छ उधर, और देखो वो पड़ा हुआ पेपर प्लेन। यार उसको अपन अब कैसे लेंगे? मुझे नहीं समझ में आ रहा कैरी, प्लीज दिमाग लगाओ। रुको मुझे अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाने दो अच्छे से। आइडिया, ये देख दूरबीन मेरे पास ये है फिशिंग रॉड जिसपे वो लगी गाजर। हाँ ठीक है दे दो, गाजर मैं खा लेता हूँ। और फिशिंग रॉड से क्या करना बताओ कैरी? अब यार तेरे दिमाग में नहीं आया अभी भी? हाँ नहीं आया। अभी फिशिंग रॉड को पानी में फेंक। अरे यार मेरे को मगरमच्छ नहीं पकड़ना आता कैरी। अबे क्या करा तू? नहीं है? अरे फेंक दी मैंने फिशिंग रॉड। अरे ये तो पागल हो चुका है। रुको गाइस मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस फटाफट से फिशिंग रॉड से मैं वो रॉकेट खींचता हूँ, इसको जल्दी से फेंकता हूँ। ये देखो गाइस मेरा निशान लग चुका है और रॉकेट के ऊपर हुक आ चुका है। अब जल्दी से इसको मैं खींचता हूँ। आजा रॉकेट। अच्छा तो ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा था कैरी? अबे हाँ ये दिमाग में आ रहा था मेरे। चलो मुझे मेरी डायरी का पहला पन्ना मिल गया। मैंने कैरी पेपर प्लेन को खोल दिया है, ये देखो। बहुत बड़े दूरबीन, फटाफट से इसको नीचे रख। हाँ नीचे रखता हूँ। अरे तो मेरी बचपन की कहानी है, जब मैं पैदा हुआ था। अच्छा ये वो पन्ना है? हाँ कैरी मैं तुमको सुनाता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। कैरी मैं बहुत अमीर घर में पैदा हुआ था। मेरे पापा मेरे पैदा होने से पहले बहुत ज्यादा खुश थे, यहाँ तक कि उन्होंने देखभाल के लिए अमेरिका से नर्स बुलाई थी। लेकिन जैसे ही मैं पैदा हुआ, मेरे पापा जो हमेशा हंसते रहते थे, मुझे देखते से ही वो गुस्सा हो गए, क्योंकि मेरी जो आंखें थी उनसे मैच नहीं हो रही थी। उनको लगा था कि मेरी भी आंखें उनकी तरह सुंदर सुंदर होगी, लेकिन पता नहीं क्या केमिकल लोचा हुआ और मैं बदसूरत पैदा हो गया। मुझे देखकर मेरा बाप गुस्सा हो गया और नर्स को बोला
कि उसको कचरे के डब्बे में फेंक दो। अरे नर्स, ये क्या पैदा हो गया? अच्छी, इसको जल्दी से मेरे आंखों के सामने से ले जाओ। मैं इसकी शक्ल 1 मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद कैरी मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया और मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और एकदम से मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। अरे बाप रे दूरबीन, तेरे साथ इतना बुरा हुआ? और फिर उसके बाद क्या हुआ फिर आगे? वो चीज जानने के लिए हमको दूसरा पन्ना ढूंढना पड़ेगा कैरी, चलो मेरे पीछे आओ। यार दूरबीन तो बड़ी सैड स्टोरी है, चलो गाइस देखते हैं कि आगे दूरबीन के साथ क्या हुआ और ये मेरे पास कैसे आया। यार दूरबीन तू कहाँ लेके आ गया भाई? तू मुझे घने जंगल में लेके आ चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। अरे कैरी वो देखो उसको, यार वो मेरा पेपर प्लेन जला देगा। यार कैरी वो डुक्कर पका रहा है और आग में किताबें जला रहा है ताकि अपना डुक्कर पका सके। उसको रोको कैरी। और सब्जी आज तो डुक्कर खाऊंगा, ढेर सारी रद्दी लेके आ चुका हूँ, फटाफट से डुक्कर पकाता हूँ। यार दूरबीन तेरा रॉकेट वहीं पड़ा हुआ है, उसको रोकना पड़ेगा। अरे लेकिन कैसे रोके उसको? रोको कैरी, मैं रोकता हूँ उसको। हाँ तो जल्दी रोक। एक काम कर तू गाइस, फटाफट से यहाँ से पानी लेता हूँ, जल्दी से बोतल के अंदर पानी भर लेता हूँ। चलो, और जब तक दूरबीन उससे बात करे मैं आग बुझा देता हूँ। बुझ जाग। ओ फाइनली। और सब्जी आप लोगों ने मेरी आग क्यों बुझा दी? जल्दी से हमको ये पेपर प्लेन दे, ये पेपर प्लेन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो उसको आग में डालने वाला था, पागल पागल है क्या? अरे सब्जी, इसमें ऐसा क्या है? यार इसके अंदर मेरी स्टोरी है जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। अरे सब्जी तो ये लो यार, मुझसे मांग लेते हैं, आग क्यों बुझा दी? अब डुक्कर कौन पकाएगा? तुम्हारा बाप। यार कैरी अपन ने गलती कर दी इसकी आग बुझा के, जल्दी से भागते हैं। देखो उसने एक्स निकाल ली। अरे भाग, जल्दी से भाग, फटाफट से यहाँ से निकलते हैं। दूरबीन फाइनली अपने को दूसरा पन्ना भी मिल चुका है, जल्दी से बता अपनी स्टोरी इसमें से पढ़ के आगे की। हाँ ठीक है कैरी, मैं पढ़ता हूँ। तो सुनो कैरी, मुझे मेरे बाप ने तो निकाल दिया था, इसलिए मैं उस रात पहुंच गया कब्रिस्तान, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी और कब्रिस्तान में एक छत थी जिसके अंदर मैंने सोचा कि मैं रात बिताऊंगा। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि आसपास बहुत सारी कब्रें थी। फिर मुझे बहुत ज्यादा नींद आने लगी तो कब्र के अंदर एक बेड लगा था तो मैं उसके अंदर जाके सो गया। फिर कैरी मैंने पूरी रात उस कब्र में उस कंकाल के साथ बिताई। लिटरली मैंने 2 बार अपना बिस्तर गीला कर दिया था डर के मारे। फिर उसके बाद सुबह होते से मैं भागा फटाफट से। फिर उसके बाद मैं पहुंच गया एक अनजान सी विलेज में जहाँ पर मैं किसी को नहीं जानता था। कैरी उस गाँव के अंदर मुझे भीख मांगनी पड़ गई थी क्योंकि मैं पिछले 2 दिन से भूखा था। पहले तो मुझे कोई भीख नहीं दे रहा था, सब लोग बस मेरी शक्ल देख के मुझे इग्नोर करके मेरे सामने से जा रहे थे। फिर मैंने गाना गाना चालू किया अपनी दुखी कहानी का। घर जला है मेरा, क्या बिगड़ा तेरा, मुझे तो मेरे बाप ने छोड़ दिया। मेरा उदास गाना सुन के पूरा का पूरा गांव इमोशनल हो गया। फिर उन्होंने मुझे 2 वक्त का खाना दिया और फिर गांव में रहने के लिए जगह दी। पता नहीं कहाँ फेंक दिया था मुझे, लेकिन मैंने वहाँ रहना चालू कर दिया। अरे बाप रे दूरबीन, इतना खतरनाक हुआ तेरे साथ? फिर आगे क्या हुआ? जानने के लिए तीसरा पन्ना ढूंढना पड़ेगा कैरी, चलो पीछे आओ मेरे, मुझे मालूम है वो कहाँ पर है। चलो कैरी, मुझे मिल चुका है मेरा तीसरा पेपर, यहीं पड़ा है, देखो वो रहा। अरे हाँ क्या बात है, फाइनली मिल गया अपने को। चल बराबर से दूरबीन उसको उठा और बता कि तेरी तीसरी कहानी क्या है। अरे हाँ यार, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी जो इस पन्ने के अंदर कहानी लिखी है ना कैरी, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है। लेकिन एक सेकंड यार दूरबीन, वो देख जलपरी ने तेरा पेपर उठा लिया, पकड़ इसको। रुको अब इसकी वार लगाता हूँ, इसका मच्छी फ्राई बना देता हूँ। अरे इसने मुझे पत्थर बना दिया। नहीं गाइस, मैं इसकी आंखों में नहीं देखूंगा वरना ये मुझे भी पत्थर बना देगी। अरे देखो भाग गई वो तो। शिट यार दूरबीन, पागल पागल है क्या भाई? तूने इसकी आंखों में क्यों देखा? अरे मुझे क्या मालूम था कि मुझे पत्थर बना देगी वो। अब पता नहीं गाइस कब तक पत्थर बना रहेगा। यार अब मैं वो मरमेड से पन्ना कैसे लाऊं? गाइस देखो वहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी वेल है, तो मैं समुद्र में जाने का नहीं सोच सकता। मैं क्या करूँ अब? एक सेकंड, ये क्या है? रुको फटाफट से इसको देख के आता हूँ। यार ये तो एक सबमरीन है जो गाइस यहाँ पर सैंड में दबी हुई है। एक काम करता हूँ, इसको फटाफट से यहाँ से निकालता हूँ, फिर इसकी मदद से गाइस मैं जाऊंगा मरमेड के पास और वो पन्ना लेके आ जाऊंगा। ये हुई ना बात। फाइनली गाइस मैंने पूरी की पूरी सबमरीन सैंड से निकाल लिए बाहर। यार पता नहीं यहाँ पर कौन छोड़ गया ये। चलो कोई ना, अपन जल्दी से इसके अंदर बैठते हैं। देखो इसके अंदर एक बंदे की सीट भी है, ये देखो इसके अंदर मैं बैठ चुका हूँ। अब गाइस चलते हैं फाइनली पानी के अंदर। ये हुई ना बात, क्या बात है? और देखो गाइस मैं अंदर सांस भी ले पा रहा हूँ। अब जल्दी से सबमरीन की मदद से मैं मरमेड का पीछा करता हूँ। यार इतने बड़े समंदर में मैं मरमेड को कहाँ ढूंढूं? एक सेकंड गाइस, देखो वो रही मरमेड। अब फटाफट से इस पे बम मारकर इसको बेहोश कर देता हूँ। चलो बम गिरा दे गाइस मैंने। अब ये मरमेड का खेल खत्म। चलो मैंने और बम फेंक दिए, अब ये मरमेड गई। चलो कोई जल्दी से सबमरीन से बाहर निकलते हैं और जाके वो लेके आते पेपर प्लेन। देखो ये रहा। यार ये मरमेड ना चोर निकली। चलो कोई ना, अपने को अपना पेपर प्लेन मिल चुका है। चलो फाइनली मुझे पेपर प्लेन मिल गया। अब जल्दी से बैठते हैं सबमरीन के अंदर, चलो और यहाँ से निकलते हैं। फाइनली गाइस हमको मिल चुका है पेपर प्लेन। एक सेकंड, दूरबीन कहाँ गया यहाँ से? अबे दूरबीन तू क्या कर रहा है उधर? अरे यार तुमने मेरी गिनती भुला दी। मैंने इस पेड़ की पत्तियां लगभग गिनी ली थी कैरी, पूरी की पूरी गिनती बिगाड़ दी मेरी। यार भाई तो थोड़ा सा पागल वागल है क्या? चल ये सब छोड़, एक काम कर, ये ले तेरा पेपर प्लेन, जल्दी से अपनी स्टोरी पढ़ क्योंकि तेरी हैंडराइटिंग मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती है। हाँ ठीक है पढ़ता हूँ। पता नहीं गाइस कौन सी राइटिंग में लिख रखा है इसने। आखिर तो सुनो। उसके बाद कह रही उस अनजान गांव में मैंने धीरे धीरे करके अपना घर बसा लिया, लेकिन बहुत ज्यादा अकेला था मैं। मुझसे कोई भी बात नहीं करता था और अपने साथ नहीं खिलाता था। कैरी में अपना गुजारा करने के लिए लोगों के घरों में जाके सफाई किया करता था, वो भी संडास की। वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे स्ट्रगलिंग टाइम था। मैं क्या बताऊं, लोगों के घर बहुत ही गंदे हुआ करते थे, लेकिन मैं मन लगा के सफाई किया करता था और चुपचाप से चोरी भी कर लिया करता था। मैं लोगों के घरों में से छोटे मोटे सामान चोरी करा करता था, जैसे कि पंखा, बेड। और एक
दिन तो मैंने एक संडासी चोरी कर लिया। लोगों का सामान चोरी कर करके मैं अपना गुजारा किया करता था कैरी। लेकिन एक दिन मैंने एक बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म चोरी कर ली चुपचाप से, जब वो सो रहा था, और वो लेके मैं भाग गया। और उस दिन मैंने डिसाइड किया कि वो यूनिफॉर्म पहनकर दूरबीन स्कूल जाएगा और बनेगा बड़ा IAS ऑफिसर, ताकि मुझे घर घर चोरी ना करना पड़े और मैं अपनी जिंदगी सेट कर लूं। अरे दूरबीन, उसके बाद क्या हुआ फिर जब तू स्कूल गया? तो क्या तेरी जिंदगी सुधरी? यार मुझे याद नहीं है, उसके लिए अपने को चौथा पार्टनर ढूंढना पड़ेगा। यार हमेशा मुझे ये क्लाइमेक्स पे लाके छोड़ देता है। चल ठीक है, चलते हैं अब चौथा पार्टनर ढूंढने। हाँ चलो कैरी। यार गाइस, दूरबीन पता नहीं मुझे कहाँ लेके आ गया। अबे कहाँ है तेरा पेपर प्लेन? वो देखो कैरी, वो रहा। अबे यार वो देखो, वहाँ पर पिलेजर पोस्ट में पड़ा है उधर। अरे कैरी जाओ ना, लेके आओ ना। कैसे लेके आऊं यार? कितने सारे यहाँ पर देखो, वो तीर मार रहा है वहाँ से। अरे बाप रे, रुको गाइस, मुझे पार्कोर करके जाना पड़ेगा तभी मैं उसको ले पाऊंगा। ठीक है, एक काम करता हूँ, यहाँ पर जंप मारता हूँ फटाफट से। ओके, यहाँ पर आ चुका हूँ, भागो जल्दी से। यार ये लोग तीर मार रहे हैं यार। यार दूरबीन की स्टोरी जानने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। चलो कोई ना कहीं पहुंच गया मैं इधर। फटाफट से गई फेंस को तोड़ता हूँ मैं स्पीड में, और बस मेरा हाफ हार्ट बचा है अभी। चलो जल्दी से अपन इसको निकालते हैं। ये ले दूरबीन, पकड़ अपना पेपर प्लेन। ओके गाइस, देखो मैंने फेंक दिया और क्या मस्त उड़ के जा रहा है। मिल गया कैरी, मुझे मिल गया, जल्दी से आ जाओ। हाँ ठीक है, आता हूँ। चलो गाइस, फटाफट से यहाँ से सीधा कूदी मारता हूँ बाहर। चलो यार, क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, भागो जल्दी से। ओके गाइस, मैं बाहर आ चुका हूँ। लिटरली गाइस, मैंने हाफ हार्ट पे सर्वाइव करा है। अरे जल्दी से भागो यार, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। अबे क्या कर रहा है तू दूरबीन? अबे पेपर प्लेन उठा जल्दी से अपना। अरे कहाँ चले गया? गलती से मेरे हाथ से छूट गया था कैरी। ठीक है, उठा लेता हूँ। चल जल्दी से लेके भागते हैं यहाँ से। यार ये कैरी बदमाशी कर सकता है बस, बाकी कोई नहीं कर सकता ऐसा। चल दूरबीन, फाइनली बता कि स्कूल जाने के बाद तेरे साथ क्या हुआ था। हाँ कैरी बताता हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा सैड स्टोरी है। प्लीज ऑडियंस को बोल दो कि वो रोए ना। यार प्लीज ऑडियंस, आप इसकी स्टोरी सुनकर रोना मत, सिर्फ छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब मार देना, ठीक है? चल जल्दी से पढ़ अपनी स्टोरी। हाँ सुनो कैरी फिर। तो कैरी ये कहानी मेरी स्कूल की पहले दिन की, जब मैं बस से पहुंच जाता हूँ स्कूल कैसे ना कैसे करके। मुझे लगा था कि स्कूल जाने के बाद मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। मैंने ठान लिया था कि मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगा, लेकिन पहले दिन ही मेरी पिटाई कर दी गई। स्कूल के पुलिस ने मुझे बहुत मारा क्योंकि उनको मेरी शक्ल पसंद नहीं आई, और फिर मेरी धुलाई करने के बाद मेरी किताबें संडास के अंदर फेंक दी, यहाँ तक कि मेरा स्कूल बैग भी फेंक दिया। लेकिन उसके बाद मैं जैसे ही क्लास के अंदर पहुंचता हूँ, टीचर मेरे पे गुस्सा हो जाती है। कहाँ थे तुम और तुम्हारे में से बदबू क्यों आ रही है? मैं उनको बताता हूँ कि पुलिस ने मुझे मारा और मेरी किताबें संडास में फेंक दी, पर वो टीचर पता नहीं क्यों मेरे पे यकीन नहीं करती और मुझे मार मार के भगा देती है। मैं चुपचाप से क्लास छोड़ के चले जाता हूँ और मैं खुद को कोसता हूँ कि मैंने पैदा होकर गलती क्यों कर दी। लेकिन तभी मुझे आवाज आती है कि बचाओ बचाओ। तभी मैं देखता हूँ कि एक लड़की क्लासरूम के अंदर बंद हो चुकी है। मैं उसकी हेल्प करता हूँ और उसको बाहर निकाल लेता हूँ। थैंक यू, तुम कौन हो? मैं उसकी आंखों में देखता हूँ और मैं दीवाना हो जाता हूँ पहली बार में ही, और वो लड़की भी मुझसे इंप्रेस हो जाती है क्योंकि मैं उसकी मदद करता हूँ। फिर उसके बाद कैरी मैं वो लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाता हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि मेरी जिंदगी में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होने लगा है, लेकिन तभी उधर टीचर टपक पड़ती है और मेरे पे झूठा इल्जाम लगा देती है कि मैं लड़कियां छेड़ रहा हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई की समझ छोड़ी पटा रहा है। रुक, अभी प्रिंसिपल को भड़का के आती हूँ और तेरे को स्कूल से बाहर निकालती हूँ। उसके बाद मुझे वो स्कूल से जाना पड़ता है और कोई मेरा सपोर्ट नहीं करता। मुझे बेदर्दी से स्कूल से निकाल दिया जाता है और साथ में स्कूल से बैन भी कर दिया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद मैं समझ जाता हूँ कि माइनक्राफ्ट वर्ल्ड के अंदर मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे टफ डिसीजन लेता हूँ और माइनक्राफ्ट की सबसे ऊंची बिल्डिंग से मैं छलांग मार देता हूँ। अरे बाप रे, तूने छलांग मार दी? हाँ कैरी, छलांग मार दी। तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? अरे माउंटेन ड्यू पी के कूदा था मैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फिर? बच्चू जिंदा बचा कि तू मर गया? वो तो यार मुझे नहीं पता यार, वो मुझे पता लगाना पड़ेगा और उसके लिए अपने को ढूंढना पड़ेगा अपना 5वां पन्ना। यार इसने फिर से क्लाइमेक्स पे मुझे छोड़ दिया। अब मुझे टेंशन हो गई कि भाई जिंदा बचा कि नहीं बचा। चलो कैरी पता लगाते हैं कि मैं जिंदा बचा कि नहीं बचा, बस हमको 5वां पन्ना ढूंढना है। दूरबीन, तू वापस अपने घर पे क्यों लेके आ गया? कहाँ पर है 5वां पन्ना? अरे यहीं पड़ा था कैरी। अभी यहीं पड़ा हुआ था कब से? अरे मुझे तो मालूम था यहीं पड़ा हुआ है। अभी तो तूने पहले बताया क्यों नहीं? अरे तो फिर कहानी खराब हो जाती है ना। ये लास्ट पन्ना है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं जिंदा बचा था कि नहीं बचा था। तू जल्दी से पढ़ इसको। हाँ ठीक है, पढ़ के सुनाता हूँ कैरी। तो कैरी जैसे ही मैं कूदा, मेरी स्पीड स्लो हो गई, पता नहीं क्या हुआ, मैं एकदम धीरे धीरे गिरने लगा नीचे और पेड़ पे जाकर लैंड हो गया। मैं सोच में था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरे अंदर कोई नेचुरल पावर है। मैं 2 मिनट के लिए खुद को सुपरमैन समझने लगा, लेकिन तभी मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं माइनक्राफ्ट के भगवान नॉच। उन्होंने ही मेरी जान बचाई थी मेरे पे स्लो पोशन मारकर। मैं उनके सामने अपना सर झुकाता हूँ और वो मुझे अपने साथ एक गुफा में ले जाते हैं। गुफा में ले जाने के बाद नॉच भगवान ने सबसे पहले मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करी और मुझे नया चेहरा दिया, जिसकी वजह से मेरी आंखें सही हो गई और मेरे चेहरे पे जो दाग धब्बे थे वो भी खत्म हो गए। उसके बाद नॉच भगवान ने मेरे सर के ऊपर एक मशीन लगाई, जिसकी मदद से उन्होंने मेरे दिमाग की कोडिंग कर दी। नॉच भगवान ने कोडिंग कर मुझे 2 पावर दी, एक तो बहुत ज्यादा दूर देखने की और सबसे ज्यादा सोचने की, जिसकी वजह से मैं बन गया माइनक्राफ्ट हिस्ट्री का सबसे स्मार्टेस्ट विलेजर। उसके बाद नॉच भगवान ने मुझे एक जगह के कोऑर्डिनेट्स दिए और मुझसे बोला, जा दूरबीन, यहाँ तू खुशी खुशी रह पाएगा, जाके इस बंदे से मिल, तेरी जिंदगी बदल देगा ये, और कभी भी मुसीबत में हो तो मुझे याद करना। मैंने वो नॉच भगवान की बात सुनी और उनकी बात
सुन के मैं चले गया उनके दिए हुए वो कोऑर्डिनेट्स पर। यार दूरबीन जल्दी से बता, तेरे को वो कोऑर्डिनेट्स पे कौन मिला फिर? अरे मुझे बताओ वहाँ पर कौन मिला? उस कोऑर्डिनेट पे मुझे मिला एक ऐसा बंदा जो मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया।